जब आपने कहा अलग अलग क्रियाएं, आजकल लोग बोलते हैं ना कि मेरा तीसरा आय खुल जाना चाहिए या मेरी कुंडलिनी राइज होनी चाहिए। अलग अलग चक्र्स, एनलाइटनमेंट, ऐसी चीज़ों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं और ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन ये सब चीज़ों से अलग है? देखिए, अगर हम ये भी सोचते हैं ना, एनलाइटनमेंट या मोक्ष, एनलाइटनमेंट हम इसको हिंदी में देखते हैं जीवन मुक्त की अवस्था जी। या मोक्ष की अवस्था, हाँ जी। या तीसरा नेत्र खुलना या अवेकन करना, जागृत करना, कुंडलिनी जागृत करना। हम मान लेते हैं कि शायद ये सब सत्य है, अच्छा है, इससे लोगों का भला होगा, और कई सालों से लोग कर भी रहे हैं। पर वो करते हुए भी आपको क्या दिख रहा है समाज में आज? कुछ परिवर्तन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये काम नहीं कर रहा है, और ये काम करता भी नहीं था, क्योंकि आपकी दिशा ही गलत हुई है। इससे कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है। आपके प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जो भी परिस्थितियां कठिन है, दुख जो है, इसे सॉल्व करने के लिए आपको परिवर्तन का ही अनुभव करना होगा। जब परिवर्तन अनुभव करोगे, तब सभी कुछ आपके आसपास की घटनाएं बदलना शुरू हो जाएंगी। जो आप चाहोगे वैसे होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मार्ग है, जितने भी आपने कहा ना, ये समझो कि एक स्टेशन जैसे हैं। हम एक ट्रेन में बैठे हैं और दूर जा रहे हैं एक लंबी यात्रा के लिए। तो सारे स्टेशन है बीच में, और परिवर्तन जो है वो यात्रा है जो लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, निरंतर चलती है। उसका कोई अंत नहीं है। अगर आप उस ट्रेन में बैठते हो तो आप अनुभव करते जाओगे सारे स्टेशंस पे। अगर आप स्टेशन पे उतर जाते हो तो आप बस उसी स्टेशन का अनुभव करोगे। जैसे अगर आप कहते हो मैं एनलाइटेंड हो गया, तो आप रुक गए, आप बढ़ नहीं रहे हो, आप एक अवस्था में फंस गए हो, है ना? कहते मुझे नहीं, मुझे सिद्धि चाहिए। तो एक स्टेशन है वो, आप रुक गए वहाँ पे, एक स्टेशन पे, आप बढ़ नहीं रहे हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो यात्रा है, आपको उसमें चलना है, उसके साथ बहते रहना है, तब आप अंतिम पड़ाव तक पहुंचोगे। दादाश्री जी, आप अभी आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में बता रहे थे। क्या आप इसे थोड़े और विस्तार से बता सकते हैं? और जैसे हमारा खाना पीना, हम जो कपड़े पहने, अगर हमें बाहर जाके पार्टी करना हो, तो ये सब चीज़ें क्या हमें छोड़नी होगी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? और क्या हमें तपस्या की ज़िंदगी चूज़ करनी होगी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? देखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ ना, ये आपके मन का खेल है ना? आपके पास हमेशा नई चीज़ नहीं करने के बहुत सारे बहाने हैं, है ना? कि मेरे में तो नॉनवेज खाता हूँ, मांसाहारी हूँ, मैं ना सिगरेट स्मोक करता हूँ, तो मैं तो कभी इस पथ पे चल नहीं सकता हूँ। मैं बहुत आपको बहुत आत्मविश्वास के साथ, अनुभव के साथ कहता हूँ कि आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, खुद से नहीं करना है। जिस आध्यात्मिक परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत आसानी से, सहजता के साथ आपके जीवन में हो जाएगा। इसकी शुरुआत आपके भीतर से पहले होगी, और धीरे 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 आपके शारीरिक स्तर पे आप उसके वजह से चेंज देख पाओगे, एक बदलाव देख पाओगे। तो ये बहुत ही सकारात्मक बदलाव होगा। इसमें आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बदलना है। तो अभी आप तैयार हो जाएंगे इसके लिए? तो आपका कहने का मतलब है कि ये भीतर से बाहर का जर्नी होगा। यस, यस, यस। जी।